जय श्री राम दोस्तों। ईओडी एनालिसिस के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो बैंक निफ्टी की यू शेप की जो रिकवरी हुई थी, उस रिकवरी को एकदम परफेक्ट टाइम पर पकड़ा था विद हेल्प ऑफ मार्केट क्लॉक। सो दोस्तों, अब लोग देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और उसका आगे क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट है। हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। सो एक दिन पहले वाले वीडियो में मैं ये बोल के गया था कि ये भाई ऊपर रेजिस्टेंस है। हालांकि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है 48,000 तक, लेकिन ये बीच में वाइब्रेशन का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट एक बार और रुकेगा, और मतलब एक बार रुकना चाहिए। तो ये 47,400 के आसपास खुल के और फिर उसके बाद सेल ऑफ हो गया। सो दैट वाज एक्सपेक्टेड। अब यहां पर आज इन्होंने दोस्तों जो आफ्टरनून में सपोर्ट लेके और फिर जो रिकवरी मारी है, उसने आने वाली रैली का जो एक तरह से बोले तो मार्ग प्रशस्त किया है। आने वाली रैली के लिए एक तरह से स्टेज क्रिएट किया है। दोस्तों, यही अगर सेम चीज अपन लोग ये 5 मिनट के चार्ट में देखें बैंक निफ्टी के, 5 मिनट के चार्ट में ये मॉर्निंग में मार्केट जो भी है सेल ऑफ किया। पहले तो देखो, सेल ऑफ करने के पहले ये जो प्रीवियस डे का जहां पर आफ्टरनून में सपोर्ट लिया था, तो उधर पे बाउंस लेने की कोशिश की, वो फिर नहीं टिका। मतलब कि वो बाउंस नहीं ले पाए। वही सेम जोन फिर बाद में रेजिस्टेंस बना। अच्छा, ये फॉल हुआ था तो कहां तक हुआ? डे बिफोर यस्टरडे की मॉर्निंग में, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, तो वहां तक आया। वहां से इसने फिर से रिजेक्शन लिया। ये विक्स का मतलब बाइंग हो रही है, बॉटम की विक्स का मतलब बाइंग हो रही है। तो ये चीज मैंने प्राइस एक्शन वीडियोस में डाल रखी है। एनीवेज, तो यहां से सपोर्ट लेके फिर उसके बाद ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, फिर इवेंचुअली रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। तो ये जोन्स दोस्तों कोई स्पेशल जोन्स नहीं है। ये मार्केट क्लोज हो जाने के बाद मेरी काम वाली बाई ने बनाए हैं। तो ज्यादा मतलब आप लोग इनको स्पेशल सीक्रेट की तरह ट्रीट मत करना। चार्ट बन जाने के बाद ज्ञान देना इजी है। अब दोस्तों, अगर अपन लोग ये जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन हुआ है, इसमें अगर देखें तो ये जो मूव आया था ना दोस्तों 125 पे, इस कैंडल में मैंने बता दिया था कि भाई बस रेडी हो जाओ। किसके लिए? रिवर्सल के लिए, अपसाइड के रिवर्सल के लिए। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, बिकॉज मैं ओपिनियन नहीं देता, मैं प्रूफ दिखाता हूं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ये जब मार्केट फॉल हो रहा था, फिर रुक गया। फिर उसके बाद एक ऊपर की तरफ झटका सा आया था 12:10 के आसपास। तो 12:10 के आसपास जो झटका आया था वो ये रहा। तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि अभी भाई टाइम नहीं हुआ है, अभी इसका समय नहीं हुआ है, क्योंकि समय हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्लॉक इज नॉट रेडी फॉर अपसाइड रिवर्सल, तो मार्केट पलट के नीचे आ गया। फिर उसके बाद ये 128 पे मैंने बोला था ऑलमोस्ट रेडी। ऑलमोस्ट रेडी किसके लिए? रिवर्सल के लिए, अपसाइड के लिए। और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये 125 की कैंडल है, इसी के बीच में मैंने कहीं बार बोला था ऑलमोस्ट रेडी। बस फिर ये जुप 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 मार्केट भाग गया। तो ये दोस्तों क्लॉक की पावर है। अच्छा, अब इसका इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन दोस्तों अपसाइड जिंदाबाद। तो ये जो लेवल्स में बना के गया था, ये लेवल्स अभी भी बरकरार है। 47,520 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि टेस्ट होना चाहिए, और इसको अब अपन हटा देते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, जिसके चांसेस कम है, लेकिन मार्केट इज मार्केट, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया दोस्तों, तो फिर 48,000 जिंदाबाद है। 48,040, 48040, ये एग्जैक्ट लेवल है। अपन इतने एग्जैक्ट के चक्कर में पड़ते नहीं है। तो 48,000 राउंड फिगर है, वो अपना टारगेट है दोस्तों। तो ये लेकिन रेजिस्टेंस ना 47,520 का आपके चार्ट्स पर जरूर मार्क होना चाहिए। अच्छा, अब यही सेम चीज को देख लेते हैं अपन लोग मार्केट प्रोफाइल। तो दोस्तों, मार्केट प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये है मंथली चार्ट, टीपीओ चार्ट। और ये मंथली आईबी से इसने बाउंस बैक लिया आज। और कल ये टेल जो बनी है ये कंफर्म हो जाएगी, और जैसे ये टेल कंफर्म हुई तो हो सकता है कि कल ही मार्केट भाग जाए। और अगर कल मान लो टेल कंफर्म करने के लिए उसने थोड़ा बहुत टाइम पास किया, तो मंडे को एक्सप्लोजन होना चाहिए। ईदर मार्केट इज गोइंग टू ओपन टुमारो टू बी जो भी ऑन द अपसाइड, और फिर वहां पे कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर कल ही भाग सकता है। अदरवाइज मंडे ट्यूसडे जिंदाबाद है ही। ऊपर की तरफ जाता है तो ये अपने पास एनॉमली है, और ये फ्लैट प्राइस एनॉमली है, सिंगल प्राइस एनॉमली है। तो यहां तक मार्केट के आने की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, वीकली में तो भी अभी ये जो टेल सी बनी है, सो
इसके कंफर्म होने का अपन को वेट करना पड़ेगा कल तक के लिए। डेली में ये यहाँ पर टेल बनी है, अब ये एक टेल अगर बन चुकी है तो ऊपर वाली टेल अब टेस्ट होनी चाहिए, ऊपर वाली टेल टेस्ट होगी तो फिर ये पीओसी जो कि पीपीओसी है, और फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चरल एनॉमलीज है, तो ये और ये तो नहीं, और ये टॉप। तो ये 47,378 बेसिकली ये एक मतलब इजिली अटेनेबल टारगेट है। अच्छा, अब सिंस मेरी एक्सपेक्टेशन जो है आने वाले दिनों के लिए वो अपसाइड की है, 47,520 का रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पर भी टेस्टिंग करनी है। तो सिंस मेरी एक्सपेक्टेशन अपसाइड की है तो अपन ने कॉल साइड का बीटीएसटी ले रखा है, बैकग्राउंड के कलर से पता चल गया होगा। और अगर मेरा व्यू फेल हो जाता है, तो अब देखो दोस्तों, गेम है प्रोबेबिलिटी का, सर्टेनिटी का नहीं है। मैं यहां पे नहीं बोला कि 100% बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। सर्टेनिटी इज टोल्ड एंड सॉट बाय इडियट्स, तो आई एम नॉट एन इडियट। सो हमेशा यहाँ पे मूव के, प्रिडिक्शन के, फोरकास्टिंग के गलत होने के चांसेस होते हैं। सो अगर मार्केट रिवर्स होता है कल, डाउनवर्ड जाने की कोशिश करता है, तो ये सिंगल प्राइस एनॉमली, ये एनॉमली है, इधर का स्ट्रक्चर बढ़िया सा है, तो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मीनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो 46,775 का लेवल है, ये एक बार सपोर्ट देना चाहिए अर्ली मॉर्निंग में, अगर वो ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आता है। और यहां पे एक बार अगर उसे सपोर्ट ले लिया तो फिर आफ्टरनून में इसको क्रॉस भी करेगा। So that's the scenario for the downside. I'm not able to see too much on the downside. और अगर too much on the downside हो गया किसी न्यूज वगैरह की वजह से, तो फिर आई विल बी कॉट ऑफ गार्ड। तो इन दैट केस जो बीटीएस थी उसका लॉस बुक करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो यही है दोस्तों, अपनी जो आगे की कहानी है वो बुलिश चल रही है अभी। और ये जो आफ्टरनून का प्राइस एक्शन है, इसने उस बुलिश सिनारियो को थोड़ा सा और कंफर्म सा कर दिया है, एग्रेसिव बुलिशनेस हुई है। सो आने वाले टाइम में अपन वो 47,520 का जो लेवल है वो उसके टेस्ट होने की, और फिर अगर सितारे जो भी हैं सब गर्दिश में ना हुए, तो उस 47,520 के लेवल को क्रॉस भी करना है बहुत जल्दी। ऑल राइट दोस्तों, दैट वाज ऑल। सो छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ काम का सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, जिस तरह से वो क्लॉक वाला मैंने बताया था ना कि 125 128 पे मैंने बता दिया था क्लॉक इज ऑलमोस्ट रेडी, और फिर उसके बाद मार्केट फट गया था ऊपर की तरफ। तो इस तरह के लाइव अपडेट्स, ट्रेड्स नहीं, टिप्स नहीं, एडवाइजरी नहीं, इस तरह के जो मार्केट कमेंट्री आप बोल सकते हो, वो मैं करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन। चैनल की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल इज फ्री टू ज्वाइन। तो एक बार सेवा का मौका दें, सेवा अच्छी नहीं लगे तो थैंक यू फॉर ट्राइंग, और अगर अच्छी लगे तो बस बने रहिए। कल के वीडियो मिलेंगे। जय श्री राम।